Assalamu alaikum. My name is Bilal Ahmed, and today in electronics we have a lecture number 4. And in lecture number 4 the topic is special purpose diode. ठीक है ना? So special purpose diode में हम जो है different types of diodes पढ़ते हैं कि हमारे पास कौन कौन से diodes हैं और किन diodes को हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो इससे पिछले लेक्चर में हमने सिंपल पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था. हम आज के डिटेल में जो है ना कुछ मज़ीद और डायोड्स के बारे में जानना चाहेंगे. ठीक है, स्पेशल पर्पस डायोड्स. देयर आर सम डायोड्स विच आर यूज फॉर स्पेशल पर्पस इन इलेक्ट्रॉनिक्स. हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ ऐसे डायोड्स होते हैं जिनका कुछ खास मकसद होता है, जैसे कि हमारा ज़ीनियर डायोड हो गया, लाइट एमिटिंग डायोड हो गया जिसको हम एलईडी कहते हैं, फिर टनल डायोड, लेज़र डायोड, फोटो डायोड, शॉर्ट की डायोड. इन सारे डायोड्स को हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जो हैं सारा डिटेल में इनको पढ़ेंगे. तो आज का जो जिसके ज़ीनियर आज जो है हम ज़ीनियर डायोड्स के बारे में थोड़ा सा करते हैं. ज़ीनियर डायोड इज सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड दैट परमिट्स करंट टू फ्लो इन अदर फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन. डायोड ज़ीनियर डायोड जो होता है ये सेमीकंडक्टर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड है जो करंट को फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में जो है परमिट करता है. हमारी ज़ीनियर डायोड जो है ये स्पेशल टाइप है, तो इसकी स्पेशल जो है इसकी डोपिंग हैवीली डोप होता है. ठीक है, इसी वजह से इसकी जो रिवर्स कंडक्शन है डिज़ाइन हुआ होता है रिवर्स डायरेक्शन के लिए, और इसको स्पेसिफाइड वोल्टेज जब इसके पहुंच जाते हैं तो हम इसको जो है ना रिवर्स बायस के लिए भी यूज़ करते हैं. फिर ज़ीनियर डायोड जो है ये हमारा फॉरवर्ड बायस में भी नॉर्मल डायोड की तरह एक्ट करता है, और रिवर्स बायस में भी ये हमारा जब इसको रिवर्स वोल्टेज ज़ीनियर वोल्टेज से जब ज़्यादा हो जाते हैं तो ये हमारे रिवर्स बायस पे भी जो है कंडक्शन करता है और फ्लो ऑफ करंट को फ्लो करता है. ज़ीनियर डायोड इज ऑलवेज कनेक्टेड, और ज़ीनियर डायोड को हम नॉर्मली अमूमन जो है रिवर्स डायरेक्शन में हम इसको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा ज़ीनियर डायोड है वो स्पेशली डिज़ाइन भी रिवर्स डायरेक्शन के लिए हुआ है. ठीक है, सही है. तो हमारा ज़ीनियर डायोड जो है उसकी सिंबल कुछ ऐसी है, दिस इज़ द नोड पॉजिटिव और दिस इज़ कैथोड नेगेटिव. ठीक है, और यहाँ पे ऐसा निशान होता है जी, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ये सिल्वर कलर का कुछ ऐसे दिखता है. ठीक है, ज़ीनियर डायोड, द ऑपरेशन ऑफ ज़ीनियर डायोड इज लाइक पीएन डायोड नॉर्मल फॉरवर्ड बायस स्मूथ ये है. ज़ीनियर डायोड जो है नॉर्मल डायोड की तरह फॉरवर्ड बायस में काम करता है. दैट मीन्स ए लार्ज मेजॉरिटी करंट थ्रू द डिवाइस इन ए फॉरवर्ड कंडीशन. और फॉरवर्ड कंडीशन में इसकी जो है करंट का जो फ्लो होता है काफ़ी ज़्यादा गुजरता है, क्योंकि नॉर्मल डायोड से जो है ज़ीनियर डायोड की जो डोपिंग होती है वो हैवीली होती है, और इसी हैवीली डोपिंग की वजह से उसकी जो डिप्लेशन लेयर होती है वो काफ़ी थिन होती है, और थिन होने की वजह से ज़ीनियर डायोड में जो है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट जो होता है वो ज़्यादा फ्लो करता है. ठीक है, इट स्पेशली एक्ट इन ए ब्रेक डाउन रीजन, और ये जो है ब्रेक डाउन रीजन में जो है रिवर्स बायस कंडीशन में स्पेशली एक्ट करता है. और इसके जो है ब्रेक डाउन के अप्रोचेज, दो किस्म के अप्रोचेज होते हैं, एक एवलांच ब्रेक डाउन और एक ज़ीनियर ब्रेक डाउन. ठीक है, एवलांच ब्रेक डाउन क्या होता है? एवलांच ब्रेक डाउन occurs in both normal diodes, और हमारा जो एवलांच ब्रेक डाउन है ये नॉर्मल डायोड और ज़ीनियर डायोड दोनों में जो है होता है व्हेन हाई रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाई टू द. अब जब नॉर्मल हाई रिवर्स वोल्टेज हमारे नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड पे को हम अप्लाई करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है और फ्री इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड की वजह से कोलाइड हो जाती हैं और जो है इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ कर देती है. दीज इलेक्ट्रॉन आर अगेन लॉस्ट बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस कोलाइजन. फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजली रैपिडली. अब जो है ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ टकराते हैं, और जो है टकराने के साथ साथ और फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते हैं. तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है, और इसके साथ साथ जब ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है तो इसकी वजह से जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा करंट
पैदा हो जाता है, और इस ह्यूज रैपिडली करंट की वजह से जो हमारा नॉर्मल डाइवर्ट होता है वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि ह्यूज करंट गुजरने की वजह से वो शॉर्ट हो जाता है और उसका सारा ब्रेक हो जाता है। जबकि नॉर्मल लीनियर डाइवर्ट जो होता है वो इस सडनली रैपिडली इंक्रीज इन ए करंट की वजह से जो है ना वो जो है उसको वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, बल्कि उसको इसी मकसद के लिए डिज़ाइन किया जाता है, और इसी ब्रेक डाउन रीजन में वो नॉर्मली ऑपरेट करता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एवलांच ब्रेकडाउन को दिखाया गया है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन हिट्स द एटम एट ए हाई स्पीड जो है एक दूसरे के साथ टकराते हैं, और यहाँ पे जो है नेगेटिव आयन्स पैदा होते हैं, और इसी तरह सेम यहाँ पे भी जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होल्स फ्री है, और यहाँ पे जो है ये यहाँ पे जो है होल्स क्रिएट हो रहे हैं और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहे हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा जो डिफिनेशन रीजन है ये हमारा इतना वाइड हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा लीनियर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म जो है दिस breakdown mechanism is noticed in a diode that heavily doped। अब ये जो मैकेनिज्म होता है ये heavily doped डायोड में नोटिस किया जाता है ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज द विच ऑफ द डिफ्यूजन इज नैरो। ठीक है, इम्प्योरिटीज की ज़्यादा जो है डोपिंग की वजह से, हाई डोपिंग की वजह से इसकी डिप्लेशन लेयर जो होती है वो काफ़ी नैरो होती है, और इसी नैरो होने की वजह से उसकी रिवर्स पोटेंशियल जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, और डिफ्लेशन लेयर जो है वो काफ़ी हद तक जो है हाईली करंट को जो है सपोर्ट कर सकती है। हैज इज द रिवर्स पोटेंशियल इज अप्लाइड टू द डिवाइस एंड द वोल्टेज रीचेस नियर टू द ज़ीरो वोल्टेज इलेक्ट्रॉन present the difference measure utilize that gets started separate the parent atom. Therefore, by generating the free electron, this action generates more electron and hence the moment produce electric current through the device. So the small increase in reverse voltage will cause a immense increase in the current through the device। ठीक है, अब हम करंट को थोड़ा सा भी इंक्रीज करेंगे तो करंट की जो तादाद जो मिकदार होगी वो काफ़ी ज़्यादा जाएगी। ठीक है, यहाँ पे उसने सीनियर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म को दिखाया गया है कि हमारे पी साइड है जिस पे जो है पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव जहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये जो है रिड्यूस विड्थ ऑफ द डिप्लेशन ड्यू टू द हाई ड्यूटी कंसंट्रेशन। अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका डिप्लेशन लेयर जो है वो काफ़ी नैरो हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइडों की जो डोपिंग हुई है वो काफ़ी हाईली हुई है, और हाईली डोपिंग की वजह से यहाँ पे जो है फ्लो ऑफ करंट ज़्यादा है और ज़्यादा जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ज़ीनर डायोड जो है the figure present in the curve of both silicon and germanium, the forward condition of xenon is similar to the। अब फॉरवर्ड कंडीशन जो है ज़ीनर डायोड की वो तो नॉर्मल जिस तरह हमने नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की पड़ी है, ज़ीनर डायोड की फॉरवर्ड कंडीशन में सेम टू सेम वैसी है। सारा कहानी जो है यहाँ पे रिवर्स में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन द रिवर्स पेयर कंडीशन स्मॉल रिवर्स करंट फ्लो ड्यू टू द मिनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि थोड़ा सा करंट पॉसिबल होता है। ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स वोल्टेज करंट इंक्रीज। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द रिवर्स वोल्टेज करंट इंक्रीज at a point is reached when the junction gets destroyed and a sharp increased current is noticed without any dosage reverse potential। The voltage is known as a Zener voltage। कहते हैं कि यहाँ पे हम जो रिवर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इसको विथस्टैंड करेगा, तो अचानक से एक ऐसा टाइम आएगा जिसकी वजह से यहाँ पे एक ह्यूज रिवर्स करंट गुजरेगा। ठीक है ना, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम ज़ीनर वोल्टेज कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी पॉइंट पे जो है फ्लो ऑफ करंट, रिवर्स फ्लो ऑफ करंट जो है उसने क्या किया, विथ थ्रू आउट कर दिया और कंडक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है ज़ीनर डायोड के कुछ एप्लीकेशन है, उसको हम वोल्टेज रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। ज़ीनर डायोड जो है हमारे वोल्टेज स्टेबलाइजर और शंट रेगुलेटर में भी यूज़ होते हैं। स्विचिंग ऑपरेशन के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, यानी ऑन ऑफ के लिए भी हम ज़ीनर डायोड को यूज़ करते हैं।
क्लिपिंग और क्लैंपिंग सर्किट में भी, जो कि हम मज़ीद आगे हमारे लेक्चर में जो है, हमारे इस कोर्स में क्लिपिंग और क्लैंपिंग का एक पूरा चैप्टर है, हम इसको फुल डिटेल में पढ़ेंगे कि क्लिपिंग और क्लैंपिंग क्या होती है और ये हम डायोड की मदद से जो है कैसे करते हैं। ठीक है, जीना डायोड जो है फिर प्रोटेक्शन के लिए भी हम उसको यूज़ करते हैं। तो आई होप सो विल बी फाइन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।